अच्छा, कल जो हमने बात की थी चेक्स एंड बैलेंसेस की, किस तरह जो आपकी 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की और उनकी किस तरह पावर्स हैं और उनके हिसाब से जो एक दूसरे का उनका चेक और बैलेंस है, जो मुसलसल एक दूसरे के ऊपर हो रहा है, ठीक है? उसके बारे में हमने पढ़ा था। और अब जो हम बात करेंगे कि आज हमारा फोकस लेजिस्लेटिव ब्रांच पे होगा, क्योंकि बाकी तो हमारे पास चीज़ें वाज़ेह हैं। एक है जो लोग नज़र रख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके हिसाब से, और वो देख रहे हैं कि उसके हिसाब से क्या हिसाब किताब चल रहा है। एक साइड पे हमारे वो लोग हैं जो बिल वगैरह साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं, ठीक है? फिर मगर जो मेन जो फंक्शन है लेजिस्लेटिव का, वो फिलहाल हम एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये दोनों तो, इन एक का काम तो सिर्फ साइन करना है और एक का काम है नज़र रखना है, ठीक है? तो मैंने उस दिन आपको बात बताई थी ना कि ये आपके मॉनिटर्स हैं, ठीक है, जुडिशल वाले, वो दोनों पे नज़र रखते हैं कि वो कोई भी काम कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं या नहीं। और एग्जीक्यूटिव जो है वो उनके अपना हिसाब किताब है। बहरहाल वो कल का लेसन था। आज हम फोकस करेंगे कि जबकि ये जो हमारे परफॉर्मेंस वाले मॉनिटर्स हैं, जैसे मैंने कल वाली बात की थी, जो दोनों के खान खींच सकते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल के, उनका जो एक और फंक्शन है जो लॉज बनाने वाला फंक्शन है, बहरहाल, ठीक है। तो हम चेक एंड बैलेंसेस की बात नहीं कर रहे। लॉ बनाने वाला जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह लॉ बनता है। तो उस लॉ बनने में कई स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको एक आइडिया चाहिए होता है किसी भी कानून या किसी भी लॉ के लिए, ठीक है। अब ये आइडिया बहुत सारी डिफरेंट जगहों से आ सकता है। किसी बंदे से भी आ सकता है। इवन अगर सेनेटर्स भी कोई चीज़ फील करते हैं कि कोई चीज़ पास करने की ज़रूरत है, वो भी कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। या रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जिनके पास यूजुअली लोग रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाते हैं जब उन्हें कोई एक नए लॉ की ज़रूरत होती है, नए कानून की ज़रूरत होती है, या फिर ये उनके पास कोई आइडिया होता है जो टेस्ट हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक शहरी हैं और आपको लगता है कि एक कानून होना चाहिए कि शहर में सफाई का ख्याल रखा जाए, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं शहर के, वो नहीं परवाह करते। लेट्स से वो अपने घर के आगे जो कचरा है उसकी परवाह नहीं करते। तो हम कहते हैं कि चलें एक कानून या लॉ जो है वो इस तरह है कि वो जो है ना, ये लोगों पे या किसी भी हाउस होल्ड पे आप कह दें, ठीक है, हाउस होल्ड पे, ये मैं अपने से छोड़ रहा हूँ मगर आपको एक आइडिया देने के लिए, हाउस होल्ड लॉ लेट्स से हम इसको कह देते हैं। तो हाउस होल्ड लॉ में ये है कि कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसके घर के आगे कचरे का, ठीक है, मतलब वो अपनी फ्रंट पोर्च वगैरह वो साफ सफाई का उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। लेट्स से ये एक लॉ है, आपका आइडिया। अब जाहिर बात है आप सीधा जाके तो नहीं सदर के पास कह सकते कि हाँ भाई ये मेरे पास लॉ है, ये आप साइन कर दें और जो है ना, बल हमारा हम सबका काम हो जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं होता। आप क्या करेंगे, आप पहले चेंबर के पास जाएंगे। हमने जैसा पहले कल पढ़ा था कि जो फर्स्ट चेंबर है, फर्स्ट चेंबर में आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो आप अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएंगे, ठीक है। उसके पास जाएंगे और उसको कहेंगे भाई मेरे ख्याल में जो ये जो हाउस होल्ड लॉ है ये जो है ना आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव आपका लॉ लेगा, ठीक है, उसका एक बिल बनाएगा, ठीक है, मतलब उसकी एक पर्ची बनाएगा, ठीक है। और वो पहले रिप्रेजेंटेटिव्स के यहाँ जो है ना हॉल में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जिस तरह मैंने आपको बात बताई है ना, इसके कोई फिक्स नंबर नहीं है, जितने भी होंगे वो उसको देखेंगे और उसको वो पास कर देंगे। लेट्स से अगर सारी रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं हाँ नहीं वाकई इस जो है ना इस बिल में या इस लॉ में कोई आइडिया, इसमें कोई दम है, तो वो फिर मजीद आगे जाके एक फर्दर अप्रूवल के लिए जाएगा, ठीक है। और उसमें होगा हमारे सेकंड चेंबर, जहाँ हमारे सेनेटर्स बैठे होते हैं। अब सेनेटर्स तो आपको जैसा हमें पता है 100 सेनेटर्स हैं, ठीक है, वो तो फिक्स नंबर है। और 2 सेनेटर हम जो है ना वो आता है उधर वाशिंगटन, रिप्रेजेंट करता है अपनी स्टेट को। तो 2 सेनेटर्स आते हैं हर एक स्टेट से, तो उनके पास ही आता है बिल और वो उसको पढ़ते हैं और उसको कह वो भी सोचते हैं कि हाँ क्या ये पूरे मुल्क के लिए वाकई कोई अच्छी चीज़ है जिसको हम पास करना चाहेंगे। तो उनके यहाँ क्योंकि वो ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनके यहाँ ज़्यादा गुफ्तगू होती है, सेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो पास कर देते हैं सेकंड चेंबर। फिर वो पास हो जाता है सेकंड चेंबर पे, ठीक है। जब वो पास हो जाता है सेकंड चेंबर, मतलब कि वो पहले रिप्रेजेंटेटिव्स के यहाँ पास हुआ, ठीक है, फिर आपके
ये सेनेटर्स के यहाँ पास हो गया, मतलब ये फोर्थ स्टेप इन्होंने इधर कह दी ना, पासिस इन सेकंड सेकंड जो है ना चेंबर, मतलब बात एक ही है असल में। इसको इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप इधर लिखना था कि पैसेस, मतलब गोज टू चेंबर वन एंड देन पैसेस, मगर बहरहाल इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह का उन्होंने स्टेप कर दिया है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कहने का मकसद ये है, फर्स्ट चेंबर पास, सेकंड चेंबर पास, अब जाएगा वो सदर के पास, ठीक है। इसे ट्राई भी करते हैं। तो सदर के पास ये चीज अभी लिखी भी आ सकती, अब सदर की राय आती। अब देखिए जाए, इसमें बहुत सारे लोगों की राय है, ठीक है, मगर सदर जो है वो बड़ी चीज हो जाती है, जिसको आपने चुना है। एक इतनी बड़ी अवाम ने एक बंदे को चुना है, ठीक है, उस पर भरोसा रखा है कि भाई हाँ, इसकी क्या राय है, ठीक है। तो सदर इस लॉ को देखेगा, और वो फिर जब पास, उसके पास दो ऑप्शन है, क्या वो पास कर सकता है, मतलब वो कानून बन जाएगा, या वो वीटो हो सकता है, ठीक है। अभी जब जब ये पीछे से ये चेंबर से चेंबर जा रहा था, तो आपको पता है कि एक और कोई था जिसकी इसके ऊपर नजर थी, इस बिल के ऊपर। आप गैस कर सकते हैं? जी हाँ, आपकी जुडिशरी। जुडिशरी भी नजर रख रही होती है। अभी अमेरिका की जितनी भी अमेंडमेंट्स हमने पढ़ी हैं, ठीक है, उधर कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप सफाई वाला बिल या हाउस होल्ड बिल लॉ पास नहीं कर सकते, मतलब वो उसको वो वायलेट नहीं कर रही। तो जुडिशरी जो है, इसलिए इधर जुडिशरी का मेंशन नहीं हुआ, वो तो ऑटोमेटिकली जो है ना इसको मान लेगी, ठीक है। मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि वो या वो पहले से ही ब्लॉक हो जाता है या वो बाद में ब्लॉक हो जाता है। बहरहाल वो जुडिशरी का काम है। अभी तो हम सिर्फ फोकस लेजिस्लेटिव के हैं। तो लेजिस्लेटिव का प्रोसेस सिर्फ यहाँ से एंड ही हो जाता है, देखा जाए, जब सेकंड चेंबर से पास हो जाता है बिल, तो यहाँ से आपका जो काम है वो लेजिस्लेटिव का गया। अब सिर्फ सदर पे रह जाता है। अब सदर पास करता है, वीटो करता है, वो उस पे। लेट्स से अगर वो ये बिल पास कर देता है, ठीक है, उसने पास कर दिया, और जुडिशरी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुडिशल ब्रांच है वो भी देखती है, वो भी रिव्यू देखती है इस बिल का, ठीक है। वहाँ लेट्स से वैसे ही होता भी है, इवन कोई एक नफसियाती आदमी आ सकता है और वो ये कह सकता है कि भाई मैंने अपनी नहीं सफाई करनी है, मैंने अपने घर को नहीं साफ करना आगे, ठीक है। तो वो उसके लिए ये है कि वो एक नया बिल पास करे, ठीक है, वो चैलेंज कर सकता है ना उस बिल को या उस पर्ची को या उस लॉ को, है। तो वो किधर जाएगा? वो जाएगा कोर्ट में, वो स्यू करेगा, ठीक है, उस बंदे को जिसने ये पास किया। तो इसलिए वो जुडिशरी ब्रांच एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो एक सेपरेट चीज़ है। मगर इधर आपके लिए मेन चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि किस तरह एक आइडिया या लॉ बनता है, ठीक है। तो ये आपका इधर समराइज हो जाता है। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट सिविक्स का जो हिस्सा है वो है आपका इलेक्टोरल सिस्टम। अभी अमेरिका में एक बड़ी यूनिक, सिर्फ आप कह दें कि इलेक्शन का एक सिस्टम है, वो ये है कि इधर सिर्फ दो पार्टीज का सिस्टम है। कहने का मकसद ये है कि इधर दो पार्टी सिस्टम इसलिए हम इसको कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जो होती हैं, वो इस वजह से कि हमेशा सिर्फ यही दो ही जीते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री में। अमेरिका की जितनी भी तारीख है, उसमें सिर्फ रिपब्लिकन्स जीते हैं या फिर डेमोक्रेट जीते हैं, और तीसरा चौथा बंदा नहीं जीता। और भी पार्टीज हैं, ये नहीं है कि और पार्टीज नहीं है, मगर इन दोनों का जो होल्ड है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप कहते हैं 50-50, आप कहते हैं अमेरिका में कोई भी कोई बड़े मार्जिन से जीता नहीं है। वैसे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो मार्जिन क्या है और कैसा। तो अमेरिका इज अ टू पार्टी सिस्टम है, ये आपको समझना चाहिए। और इनकी इसमें रिपब्लिकन्स हैं, ठीक है। इनको पॉलिटिकली इनका जो स्टैंड है वो ज़्यादा राइट की तरफ है, ठीक है। सॉरी, ये तो लेफ्ट लेफ्ट में लिखा हुआ है रिपब्लिकन, मगर राइट की तरफ है, ठीक है। राइट के कहने का मकसद ये है कि इनकी ख्यालात ज़्यादा ट्रेडिशनलिज्म, कंजर्वेटिव्स भी इन्हें कहते हैं, कि जो फैमिली वैल्यूज़ को ज़्यादा मानते हैं, ट्रेडिशन को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। जो त्यौहार आपके हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है। फिर आपके पास लिबरल हैं, डेमोक्रेट्स, ठीक है। मतलब ये तो आपके राइट है ना, ये कंजर्वेटिव्स हैं। कंजर्वे मैं नीचे लिख देता हूँ, टिप्स। लिबरल डेमोक्रेट्स आपके लेफ्ट हैं। अगेन ये डायरेक्शंस है ज़रा उल्टी है, ठीक है, बल्कि मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इस तरह कर देते हैं। ये राइट है रिपब्लिकन्स,
मतलब ये पॉलिटिकल कंपस के हिसाब से, जो पॉलिटिकल कंपस है उसके हिसाब से ये राइट है। मतलब इनके जो ख्यालात जो है ना उनको राइट बनाते हैं। और इसको जो है, ये आपके लेफ्ट हैं, आपके डेमोक्रेट्स। ओहो, पीछे एरो इधर आ गया। ये आपके लेफ्ट हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़े वो लोग हैं जो ट्रेडिशन वगैरह पे इतना फोकस नहीं है, इंडिविजुअल राइट्स पे ज़्यादा फोकस है। इनको लिबरल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही आज़ाद लोग जो आप कहते हैं, ये वो हैं, ठीक है, आपके लिबरल्स। तो ये इन दोनों पार्टीज में इस सोच का फ़र्क है, और इनके वोटर्स भी अक्सर वही हैं। अगर एक बंदा है जो एक फैमिली बैकग्राउंड से है, फैमिली ओरिएंटेड है, वो ज़्यादा उसके चांसेस हैं रिपब्लिकन को वोट देने के। और एक बंदा है जो ज़्यादा जो है ना आज़ाद टाइप सा बंदा है, जो जो है ना बहुत ही इंडिपेंडेंट है, अकेला है, ये जो भी है, अपने अपने उसके नए ख्यालात हैं जो ट्रेडिशन और उसके हिसाब से नहीं है, वो ज़्यादातर लेफ्ट को ही वोट करेगा। बहरहाल ये तो मैं आपको वैसे बता दिए, यूजुअली होता नहीं है। ये तो बड़ी सिंपल मैंने आपको जनरलाइज कर दी है। कई लोग इकोनॉमिकल रीजन से भी जो है ना लेफ्ट और राइट को वोट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे राइट जो है वो ज़्यादा फोकस है प्राइवेटाइजेशन में। उनके हिसाब से लगता है कि जो लोग हैं उनकी जो है ना मतलब आप कह दें कि उनके अपने पैसों के हिसाब से जो है ना आमदन के हिसाब से वो कहते हैं कि गवर्नमेंट से आज़ाद होने चाहिए। रिपब्लिकन ये बिलीव करते हैं, और डेमोक्रेट्स बिलीव करते हैं नहीं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है, खासकर पर्सनल अफेयर्स में और उन चीज़ों में। तो ये एक और डिटेल्स हैं जिसके ऊपर जो है ना लोग वोट करते हैं। बहरहाल जो सिंपल है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब पार्टीज तो हमारी दो होगी, हमने बता दिए कि हमारे पास रिपब्लिकन्स हैं और हमारे पास डेमोक्रेट्स हैं। मगर ये अपने लोग के साथ चुनते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि जब आपका इलेक्टोरल सिस्टम शुरू होता है तो बेसिकली होता क्या? तो ये होता है कि जो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है, इनके अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स में जो मैंने अभी आपको व्यूज़ की बात की थी, ट्रेडिशनलिज्म, कंजर्वेटिव, इसके ऊपर बहुत हैवी डिबेट होती है, उनकी बहुत बात होती है इसके ऊपर, ठीक है। और इसी प्लेटफॉर्म में आपके जो है ना पार्टी के डिफरेंट कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैंडिडेट्स आते हैं और वो आपस में डिबेट करते हैं। पहले वो आपस में डिबेट करते हैं। अभी ये जो तस्वीर है इधर आपको, अगर मैं जूम कर दूं, एक मिनट, ओहो, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखिए बहुत सारे लोग हैं इस साइड पे। हमारे पास देखा जाए तो रिपब्लिकन्स के बहुत ही सारा कैंडिडेट्स हैं, और हमारे पास डेमोक्रेट्स के ये चंद कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। देखा जाए इधर एक डोनाल्ड ट्रंप भी है इधर। अच्छा, तो ये होता है कि जैसा मैंने बात की, हमारी प्लेटफॉर्म में पहले व्यूज डिस्कस होते हैं कि वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर आपकी प्राइमरी होती है, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, आपकी एक्चुअल डिबेट होती है। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये खड़े होते हैं एक दूसरे के, ये आपस में डिबेट करते हैं। हर एक कैंडिडेट ये बताता है कि वो अपने पार्टी के इंटरेस्ट, मतलब उनके व्यूज़ के हिसाब से, जो मैंने बात की थी प्लेटफॉर्म में, ठीक है, अगर वो किसी चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, ठीक है, उस व्यूज़ के वो बताते हैं कि कौन सा बंदा जो है ना वो अपने अपने हिसाब से बताता है कि मैं सही हूँ इस काम के लिए, ठीक है। मतलब मैं वाहिद बंदा हूँ जो पार्टी को सही तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, जो पार्टी के व्यूज़ को सपोर्ट करता हूँ, और मैं ही ये काम चला सकता हूँ इस मुल्क में। मतलब वो अपना अपना, आप कह दें, तारीफ करते हैं इन अ सेंस कि वो किस तरह मुल्क को चलाएंगे और किस तरह वो पार्टी के व्यूज़ लेके जाएंगे, पार्टी को कैरी करेंगे आगे जब वो जीतेंगे इलेक्शन। ठीक हो गया, तो इनकी आपस में बहस होती है। रिपब्लिकन्स की अलग, डेमोक्रेट्स की अलग। फिर इनके यहाँ नॉमिनेशन होती है, ठीक है। जाहिर बात है कि कई तो डिबेट में कई लोग तो जीते हैं ना। जब वो नॉमिनेट होते हैं तो हर एक बंदा, ठीक है, आपकी एक कन्वेंशन होती है। एक मिनट मैं सर जूम आउट कर दूंगा इस दफा अच्छा, अभी तो ये आपस में लड़ रहे थे ना, प्राइमरी में तो सिर्फ पार्टी वाले आपस में लड़ते हैं ना, जैसे रिपब्लिकन अलग, डेमोक्रेट, मतलब रिपब्लिकन अलग और डेमोक्रेट्स अलग। जब कन्वेंशन होती है, फिर ये होता है कि जो पार्टी के जो है ना डेलीगेट्स फ्रॉम ईच स्टेट सेलेक्ट पार्टीज कैंडिडेट, ठीक है। तो कन्वेंशन में ये होता है कि जो आपके या रिपब्लिकन हैं या आपके डेमोक्रेट्स हैं, इनमें से जो नॉमिनीज होते हैं, ठीक है, जो नॉमिनेटेड होते हैं डिबेट से,
हर एक स्टेट से ना एक बंदा इनके लिए, मतलब इनको अगेन मजीद नॉमिनेट करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 4 लोग इधर नीचे आए हुए हैं, ठीक है? ये 4 लोग क्यों आए हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी सपोर्ट थी कहीं न कहीं स्टेट में। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं ना, ठीक है? उसमें वो कोई कई लोग वो डेमोक्रेट से कोई एक कैंडिडेट चुनेंगे, ठीक है? और कहीं वो रिपब्लिकन से कैंडिडेट चुनेंगे, मगर ये वो कैंडिडेट जो नॉमिनेट हुए थे, जिन्होंने एक्चुअली स्पीच जीती थी, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे आपके पास इधर हिलरी क्लिंटन है और डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है? तो डोनाल्ड ट्रंप एक हो गया डेमोक्रेट, ठीक है? हिलरी क्लिंटन दो होगी, ठीक है? फिर हमारे पास ये कोई बंदा है, ठीक है? इसका नाम मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ये वाला है। और ये औरत है, ये कोई औरत है, ये भी कहीं इनमें से होगी, ठीक है? तो कहने का मकसद है जो 50 स्टेट्स हैं, उन्होंने देखा है कि ये फलाने लोग जीत गए हैं, ठीक है? एक दो, ठीक है? एक दो मतलब दो दो जो हैं, एक दोनों पार्टी से जीत गए हैं, तो वो नॉमिनेट करती है, ठीक है? कि भाई हाँ, हम ये बंदा सही है हमारे लिए, ठीक है? या ये बंदी सही है हमारे लिए, ये बंदा सही है, ये बंदी सही है, ठीक है? तो ये फिर जो जब है हर एक, मतलब एक तो आपने डिबेट जीत ली, ठीक है? और फिर आपने स्टेट्स में मुख्तलिफ स्टेट ने आपका नाम ले लिया, ठीक है? उस हिसाब से फिर आपका जनरल इलेक्शन होता है। और ज़ाहिर बात है ये मैं मुझे अब याद नहीं है कौन से जनरल इलेक्शन में आप देखेंगे कि ये दो नहीं थे इंक्लूडेड जनरल इलेक्शन में, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन है। क्यों? क्योंकि जो 50 स्टेट्स में से मोस्टली जो स्टेट थी, या वो रिपब्लिकन के लिए डोनाल्ड ट्रंप चुनती थी, या डेमोक्रेट के लिए वो हिलरी क्लिंटन जीतती थी, ठीक है? इन दोनों को भी स्टेट्स ने नाम दिए थे, मगर इनकी कम स्टेट्स थी, ठीक है? बहुत कम स्टेट्स ने मतलब इस इन दोनों के नाम लिए थे, इस वजह से हम इनको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो जब आपका जनरल इलेक्शन होता है, इसमें हमेशा आपके पास एक बंदा पार्ट फ्रॉम ईच पार्टी जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये वही बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो जो स्टेट ज़्यादा रेकमेंड करेगी हर एक पार्टी से, ठीक है, वही बंदा जनरल इलेक्शन में आ सकता है, ठीक है? और वो दोनों पार्टी में से एक आ सकता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया ना फ़र्क, कि किस तरह जो है आपका पॉलिटिकल सिस्टम रिपब्लिकन डेमोक्रेट से चलता है, ठीक है? अच्छा, जनरल इलेक्शन जो है उस अब जनरल इलेक्शन की मैं आपको एक और मज़ीद बात बताऊंगा। एक तो होता है ना कि आपकी आबादी के हिसाब से वोट होता है, जिसको हम पॉपुलर वोट भी कहते हैं, ठीक है? वो ये होता है कि जितने भी ये स्टेट्स हैं, इनकी आबादी के हिसाब से जितने परसेंटेज मिलती है किसी एक कैंडिडेट को, वो जीत जाता है। एक तो कंडीशन ये है। अमेरिका की इलेक्टोरल सिस्टम में ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी दो कंडीशंस होती हैं। एक तो आप पॉपुलर वोट से जीतते हैं, ठीक है? मानी कि पूरी अमेरिका की जो आबादी है, ठीक है, उसमें जब गिनती होती है, उसके हिसाब से आपको पॉपुलर वोट के हिसाब से आपको वो एक अप्रूवल मिल जाता है, मतलब कि आपके चांसेस बन जाते हैं। फिर एक और चीज़ है जिसकी और इम्पोर्टेंस है, वो आपके हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है? इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली है क्या? अच्छा, हर एक स्टेट में एक खास बंद मैं इसको सिंपल जो है ना ज़ुबान में आपको ये कह सकता हूँ कि हर एक स्टेट में आपका एक खास बंदा है जिसका वोट थोड़ा सा ज़्यादा मानी रखता है, कि वो आम आदमी नहीं वोट करता उधर, ठीक है? वो स्पेशल वोट आप कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट है वो एक स्पेशल वोट है, और वो हर स्टेट में जो है ना मुख्तलिफ है, ठीक है? मिसाल के तौर पे ज़ाहिर बात है जिसकी ज़्यादा आबादी है, यूजुअली ज़्यादातर जिसकी ज़्यादा आबादी है उसी की ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज होंगे, नेचुरली, ठीक है? उसके ज़्यादा स्पेशल वोट्स होंगे। जैसे आपके पास कैलिफोर्निया है और टेक्सास है, ठीक है? फिर हमारे पास कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी नहीं इतना मानी रखती, जैसे आपके पास इधर ऊपर मोंटाना है जिसकी सिर्फ 3 वोट्स हैं। तो आप इस मैप से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि मसलन अगर आप कभी इलेक्शन में खड़े हों, आपकी फोकस यही होगा जो बड़ी स्टेट्स हैं, टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ठीक है? या इधर कहीं न्यूयॉर्क भी होगा, या 14 आई गेस, ये 7 है, 4 है। बहरहाल आपका फोकस होगा कि जो स्टेट्स हैं जिनकी बड़े नंबर्स हैं इलेक्टोरल, वो उधर भी आप जीतें। इन अदर वर्ड्स जिस तरह हमने बात की थी
स्टेट रिकमेंडेशन आपकी कोशिश होगी कि आपको वहाँ से ही मिले। मसलन मैंने कहा था ना कि कैंडिडेट्स स्टेट रिकमेंडेशन के थ्रू भी आते हैं, चुनते हैं जब वो नॉमिनी हो जाते हैं अपनी डिबेट से। तो आपकी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि आपको बड़ी स्टेट से रिकमेंडेशन मिले, ताकि आप उसके उसके इलेक्टोरल वोट्स भी आपके इंक्लूड हो जाएं पॉपुलर वोट के साथ। अच्छा, आज के लिए मेरे से इतना काफ़ी है। कल हम इसको और डिटेल में जो है ना डिस्कस करेंगे, ये इलेक्टोरल वोट्स जो हैं कि ये किस तरह काम करते हैं, और इनकी मतलब मज़ीद जो कंडीशंस हैं पॉपुलर वोट के साथ, इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और मज़ीद जो है ना हम इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, स्विंग स्टेट्स और बाकी जितनी रह गई हैं, और इंशाल्लाह फिर आपका सिविक्स कंप्लीट हो जाता है। तो फिर आगे जो है हम ज्योग्राफी करेंगे। तो होपफुली आपको इस पॉइंट तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कुछ हद तक, और हम इसको आगे जो है ना इंशाल्लाह फिर लेते हैं।